जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ अली तरर है और आज से हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट है। ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग का, कि असल में फेसबुक मार्केटिंग किस तरह करते हैं किसी भी बिजनेस की। और अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है घर से तो वो आप किस तरह कर सकते हैं फेसबुक को इस्तेमाल करके। ठीक है, फेसबुक की मार्केटिंग हम करेंगे, लोगों को हम अपनी चीज़ें दिखाएंगे और फिर लोग हमसे रब्ता करेंगे, फिर हमने उनको जो वो मैनुअली डील करके अपना क्लाइंट बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, हमारी जो डेमो क्लास हुई थी मैंने उसमें आपको सारा कुछ बताया था कि लोग किस तरह इस फेसबुक मार्केटिंग को यूज़ करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और किस तरह आप वो सेल लेके आते हैं, किस तरह इनकम जनरेट करते हैं। मैं खुद भी यही काम करता हूं और मैं सर्विसेज भी दे रहा हूं इस वक्त। ठीक है, मैंने डेमो क्लास के अंदर सारा कुछ आपको बयान किया था। आज की क्लास के अंदर मैं आपको फेसबुक का ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, कि फेसबुक के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में होगा सारा सेशन। और उसके बाद फिर जो है लेक्चर वन, उसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा फेसबुक पेज किस तरह क्रिएट करते हैं, उसका नेम कैसे आपने चूज करना है, और वो सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपने फेसबुक के ऊपर काम करना है, यानी कि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहते हैं या किसी के भी बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपकी जो आईडी है फेसबुक की वो ओल्ड होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ तक। ऐसा नहीं करना कि आज आपने न्यू आईडी बनानी है और आज ही उस आईडी से आप पेज बनाएं और आज ही उस आईडी से आप मार्केटिंग करने लग जाएं, तो ऐसा नहीं करना है आपने। ठीक है, अगर करेंगे तो फेसबुक जो है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। ठीक है, फेसबुक आपकी जो आईडी है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, बैन कर देगा, और फिर वो आपका सारा काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमारा जो ओल्ड अकाउंट हमने यूज़ करना है। और दूसरा जो चीज़ है वो ओरिजिनल नेम होना चाहिए आपका। ठीक है, अब मेरा नाम आसिफ अली तारर है और मेरी आईडी का नेम भी वही होना चाहिए जो मेरे आईडी कार्ड के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि हमने अपना जो फेसबुक की आईडी है वो कंफर्म करवानी है। वो किस तरह कंफर्म करवानी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा सारा। ठीक है, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम होनी चाहिए जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। अगर ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होंगी तो आपकी जो आईडी कंफर्मेशन है वो नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद जब आपने फेसबुक को पेमेंट करनी है तो वो आपने कैसे करनी है, वो आपके पास या वीज़ा कार्ड होना चाहिए किसी भी बैंक का। ठीक है, या आपके पास वर्चुअल कार्ड होना चाहिए, जिस तरह नया पे है, सादा पे है, और इसके अलावा और एक बैंक और है लाइफ के नाम से है, जिंदगी के नाम से, सॉरी। तो उससे भी आप पेमेंट जो वो कर सकते हैं। लेकिन जो वर्चुअल अकाउंट है ये आप बिल्कुल फ्री अपने मोबाइल पे क्रिएट कर सकते हैं घर पे रह के ही। ठीक है, आप अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ मेंशन करेंगे, आप अपना सारा कुछ वहाँ पर चीज़ें जो वो मेंशन करेंगे, और उसके बाद फिर आप जो भी एड्रेस बताएंगे उस एड्रेस पे आपका जो है वो एटीएम कार्ड आपके बताए हुए एड्रेस पे आ जाएगा। ठीक है, और इसकी कोई फीस वीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अगर आप बैंक कार्ड बनवाएंगे तो उधर आपको पता है कि आपका अकाउंट ओपन करवाते वक्त जो खर्चा होता है मिनिमम जो वो 3,000 तो 4,000 तो लग जाता है। अगर मेरा जो कार्ड है मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं मिज़ान बैंक का यूज़ कर रहा हूँ, और पिछले 2.5 साल से मैं मिज़ान बैंक का ही कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास मिज़ान बैंक का कार्ड है तो वो भी ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप सादा पे, नया पे का कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं पेमेंट्स करने के लिए। फेसबुक को आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, जब आप एड रन करेंगे फेसबुक के ऊपर, आप प्रमोशन करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, तो उस वक्त आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो पेमेंट आपने कार्ड के ज़रिए से ही करनी है, जैस कैश, इजी पैसा ये नहीं चलेगा। ठीक है, और ना ये एक्सेप्ट होता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो अभी सिंपल आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि आपकी आईडी डेफिनेटली जो वो ओल्ड तो होगी सबकी। ठीक है, बाबा और अंकल उसके आगे बाद जो बोले आपकी मुख आईडी का नाम है अगर वो सही नहीं है तो उसको आपने चेंज कर लेना है। ठीक है, उसको आप तब्दील कर सकते हैं। जो भी आपके आईडी कार्ड के बड़ा ऊपर सा नाम है वही नाम होना आगे चाहिए। बांध कोई और नाम होगा तो वो आ कंफर्मेशन में मसला मुंह होगा। खोले और आगे बांध मुंह खोले ना आगे बांध अभी यहाँ पर मैं अपने मिठाई फेसबुक अकाउंट पे आ चुका हूँ, ये भी मेरा पेज ओपन है, लेकिन मैं अकाउंट पे जाता हूँ। सवाल मैं बाद में लूँगा, अभी सिर्फ क्लास की तरफ जो ना वो आप ध्यान रखें ताकि डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो साथ साथ आपने लिख लेनी है ताकि आपको जो है वो याद रहें। नोट्स बनाएंगे तो उसका आपको लॉन्ग टर्म फायदा होगा, बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी आपको। अब ये मेरी आईडी है, ठीक है, फेसबुक की मेरी जो आईडी है वो बिल्कुल ओरिजिनल आईडी है। ठीक है,
आसिफ अली तारा नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है मेरी वो सेम है, जो मेरे आईडी कार्ड के ऊपर लिखी है वो सेम आईडी है मेरी, ठीक है। और आपका भी नाम वगैरह सेम होना चाहिए, आईडी सेम होनी चाहिए। और आपने कंफर्म कहाँ से करवानी है, उसके लिए सिंपल आपने अपने अकाउंट पर जाना है, ठीक है। सेम मोबाइल पे भी आप इसी तरह जा सकते हैं, और लैपटॉप अगर आपके पास है तो आप उस पर सेम जा सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाएंगे तो आपको आगे मजीद एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक आमना करना है। एक पेंसिल दे दो। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप जो सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, और वहाँ पर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला टैब ढूंढना है, फाइंड करना है पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला। थोड़ा सा नेट स्लो होगा, टाइमिंग तो वो थोड़ा सा इस वक्त आपको पता है ऑडियंस काफ़ी एक्टिव होती है। अच्छा, यहाँ से आप जो है अपना नाम चेंज कर सकते हैं, ये ऊपर सबसे पहले जो लिखा हुआ है जनरल प्रोफाइल सेटिंग, ठीक है। यहाँ से जो वो अपना नाम आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपका कोई और नाम है तो आप यहाँ से सिंपल एडिट पे जाएंगे और अपना नाम जो वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बस आमना मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। किसकी क्लास ले रहे? वो फेसबुक की क्लास है। मैं म्यूट कर देता हूँ यार, एक मिनट, मैं यहीं से कर देता हूँ असल में। उसके बाद आपने सिंपल आना है अकाउंट सेटिंग के अंदर, ठीक है। ये आपके सामने असल मेरी जो आईडी है वो इस वक्त प्रोफेशनल मोड के अंदर है, ठीक है। प्रोफेशनल मोड के अंदर आईडी है, इस वजह से थोड़ी सेटिंग जो वो चेंज है, ठीक है। आपकी अगर आईडी प्रोफेशनल मोड के अंदर नहीं है तो सिंपल आप जैसे सेटिंग के ऊपर जाएंगे तो आपको एक इंफॉर्मेशन वाला जो है वो ऑप्शन मिलेगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल आया हूँ, अकाउंट सेटिंग के ऊपर आया हूँ, और अकाउंट सेटिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है एक आइडेंटिटी कन्फर्मेशन का, ठीक है। इस पे मैंने करना है व्यू, और मेरी जो इस वक्त आईडी है वो कंफर्म हुई हुई है ऑलरेडी। और आपने कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ से, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन हैज़ बीन कंफर्म, ठीक है। यानी कि फेसबुक की नज़र में मैं इस वक्त वेरीफाई हूँ, कंफर्म हूँ कि मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ, ठीक है। ये वीडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, ठीक है, मिल जाएगी बाद में। उसके बाद आपने सिंपल कंफर्म योर आइडेंटिटी पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अगर आपकी आईडी कंफर्म नहीं है ऑलरेडी तो आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक इस पे करेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है रनिंग एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, ठीक है, तो इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आपने नीचे अपना कंट्री जो वो सिलेक्ट करना है। अब हमारा जो कंट्री वो पाकिस्तान है, ठीक है, तो हम जो वो पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ से पाकिस्तान को ढूंढ लेना, ठीक है, कहाँ है पाकिस्तान, तो आपने वो ही सिलेक्ट करके और उसको चूज करना है। ये पाकिस्तान आ गया है, ठीक है। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, गेट स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मेरे पास वो नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी कंफर्म हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन आगे आएगा वो ये आएगा कि आप आगे क्या यानी कि देना चाहते हैं। वहाँ पर 3 से 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। पहला जो ऑप्शन आएगा वो ये होगा कि आप अपना आईडी कार्ड सबमिट करवाएं, ठीक है। आपने तीनों में से कोई एक चीज़ सबमिट करवानी है। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आपने आईडी कार्ड सबमिट करवाना है। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप जो है वो अपना पासपोर्ट भी सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो भी सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा आपने 2 फैक्टर अथेंटिकेशन ये ऑन कर लेनी है, ये आपके अकाउंट हैक होने से बचाता है, ठीक है। यानी कि आपने इसको ऑन कर लेना, मेरी इस वक्त ऑन है, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पर ऑफ है तो आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे फिर, ठीक है। और उसमें से जो सेंटर वाला ऑप्शन होगा टैक्स टैक्स वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, उसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना नंबर डालना है, जिस नंबर पे आपको कोड चाहिए आपके नंबर के ऊपर कोड आएगा, ठीक है, वो कोड आपने लगाना है। लगाने के बाद आपकी जो एक्टिवेट हो जाएगा 2 फैक्टर, ठीक है। 2 फैक्टर जब
ऑन हो जाएगा तो अब आपकी आईडी को हैक कोई बंदा भी नहीं कर सकता, ना कोई बंदा लॉगिन कर सकता है, ठीक है। अगर उस बंदे को आपके आईडी का पासवर्ड पता भी होगा तो फिर भी आपको नोटिफिकेशन आएगा एक दफ़ा। तो वो आपने क्या नाम है, जब भी आपने किसी नए ब्राउज़र के ऊपर जाके अपनी आईडी ओपन करनी है तो फिर भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो आपके नंबर पे कोड आएगा, वो कोड आपने डालना है तो फिर ही आपकी आईडी ओपन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये आपने लाजमी ऑन कर लेनी है। उसके बाद अपना आईडी कार्ड वगैरह सबमिट करवाना है। आईडी कार्ड सबमिट करवाने के बाद आपकी जो आईडी है विद इन 48 आवर्स, ठीक है, यानी कि 48 और 24 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी वेरीफाई हो जाएगी। ये हो सकता है आधे घंटे के अंदर भी हो जाए, हो सकता है 12 घंटे भी लग जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन पुट की होगी, आपका नाम वगैरह डेट ऑफ बर्थ जो वो सही होगी। यहाँ पर मेरे ऑलरेडी जब वो कन्फर्म है, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे कोर्स का, क्योंकि बाज़ औक़ात इन चीज़ों का पता नहीं होता किसी बंदे को। वो मार्केटिंग करते हैं और उसका जो अकाउंट है, ऐड अकाउंट जहाँ से हम ऐड रन करते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा सारा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। तो वो जो होता है वो बैन हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, यानी कि आप मजीद ऐड रन नहीं कर सकते, या आपकी जो एडवर्टाइजिंग जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है कि भाई आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो वो क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि आपकी जो आईडी होती है वो कंफर्म नहीं होती, ठीक है। कंफर्म होगी तो वो मसले मसाइल नहीं आएंगे आपके, ठीक है। तो ये स्टेप आप लोगों ने लाजमी करना है, ये मैं कल सबका मैं चेक करूंगा, ठीक है। ये समझें कि आज की क्लास का आपका टास्क है कि कल आप सब ने अपनी जो है वो आईडी को कंफर्म करवाना है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है। अभी अगर कोई यहाँ तक आपको कोई सवाल है तो वो आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम जो वो आगे चलते हैं। कुछ सवाल है तो आप करें। पेमेंट मेथड जो है वो आपके पास दो तरीके हैं पेमेंट करने के लिए। या तो आपके पास वीज़ा कार्ड होना चाहिए किसी भी बैंक का, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप मेज़ान बैंक का कार्ड यूज़ करें क्योंकि उनका कोई मसला नहीं आता। अगर किसी और बैंक का यूज़ करेंगे तो उनका आए दिन कोई ना कोई मसला आता है। कभी वो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होती है वो बंद कर देते हैं इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। तो वो फिर कॉल करके आपको ओपन करवानी पड़ती है, लेकिन मुझे पिछले 2.5 साल से एक दफ़ा भी कॉल नहीं करनी पड़ी बैंक वालों को। रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी इस क्लास के फौरन आधे घंटे बाद, आपको ग्रुप के अंदर ही रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, मिज़ान बैंक का बहुत इजी अकाउंट बन जाता है, सिर्फ आपको आईडी कार्ड चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपने सिंपल अपना आईडी कार्ड लेके जाना है असल, ठीक है। और आपने उनको बोलना है कि मैंने आसान अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है। आसान अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वो जल्दी बन जाता है, ठीक है, और उसमें कोई इतने सवालात वगैरह भी नहीं पूछते। तो वो आपने ओपन करवा लेना। उसकी जो फीस है वो तकरीबन 2500 3000 होती है, ठीक है। उसमें आपका एटीएम कार्ड की फीस होती है और एसएमएस अलर्ट वगैरह होती है। बाकी जो पैसे बचते हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यहाँ से 2 साल पहले का बता रहा हूँ, अभी का मुझे नहीं पता कितनी फ़ीस है। मुझे किसी ने बताया कि मिज़ान बैंक का जो कार्ड है वो घर बैठे भी बन जाता है। अब पता नहीं वो कैसे बनता है, लेकिन मैंने सुना है एक दो बंदों से। तो आप ट्राई कर लें, इनकी ऐप भी है मिज़ान बैंक वालों की, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? टाइप यस करें। पेयोनियर भी कर सकते हैं लेकिन मैंने कभी किया नहीं है। आपको प्रेफर यही है कि आप जो है वो कार्ड यूज़ करें, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है कि फेसबुक आपको क्रेडिट भी देता है बिल्कुल फ्री। मुझे अक्सर जो है वो क्रेडिट मिलता रहता है, कभी 700 कभी 800 फ्री में देता है वो फेसबुक, ठीक है। वो क्यों देता है? क्योंकि जब आप ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं फेसबुक के ऊपर तो फेसबुक आपको बोनस देता है। पेयोनियर वैसे भी पाकिस्तान में अभी चल नहीं रहा। अल्लाह करे आ जाए पेयोनियर, चलो बाहर से पेमेंट वगैरह मंगवाने में ज़रा आसानी हो जाएगी। पेपाल, सॉरी, पेपाल पेयोनियर तो ऑलरेडी चल रहा है गैस कैश के साथ। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें।
स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को सबको? अच्छा, वो तो पहला जो मैंने आपको बताया था वो था फेसबुक की आईडी के बारे में, ठीक है। और वो बेसिक काम है, कोर्स स्टार्ट करने से पहले या काम स्टार्ट करने से पहले वो सबसे बेसिक काम है हमारा, ठीक है। और वो आप लोगों ने कल लाजमी करना है, मैं सबका चेक करूंगा, ये आपका टास्क है, ठीक है। और उसके बाद अब आते हैं हम फेसबुक एड्स इकोसिस्टम के बारे में, कि भाई फेसबुक के ऊपर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन सारों का मिलाप है, ठीक है। यानी किस किस जरिए से काम होता है, हर चीज़ की क्या वैल्यू है, उसके बारे में बता रहा हूँ। फेसबुक एड इकोसिस्टम के अंदर आपकी फेसबुक प्रोफाइल होती है, जिससे आपका फेसबुक का पेज बनता है, ठीक है। फेसबुक प्रोफाइल से ही सारे काम होते हैं, अगर आपके पास प्रोफाइल ही नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला जो सतून है फेसबुक के ऊपर वो आपकी फेसबुक की आईडी है, ठीक है। उसके बाद आपका फेसबुक का पेज है जो कि हम अपने बिजनेस के लिए बनाते हैं, मार्केटिंग जो होती है वो पेज के ऊपर ही होती है, वो हम बनाएंगे अपने फेसबुक प्रोफाइल से ही, ठीक है। उसके बाद फेसबुक ग्रुप है। ग्रुप क्यों बनाते हैं? ग्रुप हम इसलिए बनाते हैं कि हम अपने जो ऑडियंस है, कम्युनिटी है, वो डेवलप कर सकें, ठीक है। जिस तरह हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं, इसी तरह फेसबुक के ऊपर भी हम ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को ऐड कर सकते हैं, और ग्रुप के अंदर हम अपनी जो कम्युनिटी है, ऑडियंस है, वो बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी आप करें। फिर व्हाट्सएप के ऊपर तो आप या 1000 या 1500 कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक के ऊपर अनलिमिटेड आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फेसबुक एड्स अकाउंट, ठीक है, जहाँ से एड रन होते हैं उसको हम एड्स अकाउंट कहते हैं या एड्स मैनेजर कहते हैं। ये दो नाम हैं, ठीक है, और दोनों का काम सेम ही है, एड्स मैनेजर या एड एड अकाउंट। बाज़ औकात मैं कभी एड अकाउंट बोलूँगा या कभी मैं बोलूँगा एड्स मैनेजर, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सेम नाम है, सेम काम है सबका। और उसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है वो है फेसबुक बिजनेस मैनेजर या बिजनेस सूट, ठीक है। आजकल जो नाम इसका चल रहा है वो बिजनेस सूट है, पहले इसका नाम था बिजनेस मैनेजर, ठीक है। तो ये दोनों भी नाम जो वो सेम है, यूँ समझें कि ये नाम अपडेट हो चुके हैं। जिस तरह फेसबुक का जो पहला नाम था वो फेसबुक ही था, ठीक है, और अभी जो वो मेटा नाम रख दिया फेसबुक ने, ठीक है, अपनी कंपनी का। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जो फेसबुक ऐड है, एड्स मैनेजर या एड अकाउंट, वहां से हम अपनी कैंपेन सेटअप करते हैं, यानी कि हम ऐड चलाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पेज के नीचे एक बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। हम वहां से भी ऐड रन कर सकते हैं, लेकिन वहां से हमें इतना ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते, ठीक है। हमें सिर्फ दो चार फीचर मिलते हैं और उसी के ऊपर हमें गुजारा करना पड़ता है। अगर हमने प्रोफेशनल वे के अंदर ऐड रन करना है तो हमें एड्स मैनेजर के अंदर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है, ये क्या चीज़ है? फेसबुक बिजनेस मैनेजर यूं समझ लें, आसान जबान में समझा रहा हूँ। फेसबुक बिजनेस मैनेजर ये है कि एक घर है बहुत बड़ा, ठीक है, और उस घर के अंदर कमरे हैं, 5 से 6 कमरे हैं, ठीक है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक घर है पूरा और उसके अंदर कमरे हैं, जिसमें कमरों के नाम क्या हैं जी? एड्स अकाउंट, पेजेस, ठीक है, पीपल, पिक्सल लैब, कॉमर्स अकाउंट, ठीक है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट एसेट्स हैं जो कि बिजनेस मैनेजर के अंदर होते हैं, और उनको हम क्या बोलेंगे? रूम्स बोलेंगे, ठीक है। यानी कि वहाँ पर आप हर एक चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। पेज की एक्सेस लेनी है किसी से, वो आप ले सकते हैं। अगर आपने नया पेज क्रिएट करना है तो वहाँ से भी जाके क्रिएट आप कर सकते हैं। अगर आपने किसी बंदे को अपने अकाउंट की एक्सेस देनी है तो वो भी आप वहीं से जाके दे सकते हैं। अगर आपको न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करना है तो वो आप बिजनेस मैनेजर से जाकर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे काम है फेसबुक बिजनेस मैनेजर के। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है और डेफिनेशन इसकी ये आसान है, ठीक है। आपको आसान जबान में इसलिए समझाया था कि आप बोले ना बाद में। तो ये आपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं आपको इन दोनों की शक्ल दिखाने लगा हूँ, ठीक है, कि इन दोनों की शक्ल होती कैसी है। अभी मेरे फिलहाल ऐड चल भी रहे हैं, ये जो है वो थोड़ी देर तक ये रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाएगी, तकरीबन 5-6 मिनट तक। तो दोबारा मैं लिंक सेंड करूंगा, बल्कि इसी लिंक को दोबारा क्लिक करके
ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो है ये ऐड अकाउंट है, ठीक है। इस वक्त जो मैंने ओपन किया हुआ है ये ऐड अकाउंट है। इस पे आपने आना किस तरह है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। इसके दो तीन तरीके हैं, ठीक है। या तो सिंपल आपने लिखना है यहाँ पे गूगल पे ऊपर एड्स मैनेजर, ठीक है। एड्स मैनेजर लिखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने ऐड अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। आपका एक ऑलरेडी ऐड अकाउंट क्रिएट हुआ होता है, ठीक है, फेसबुक आईडी के साथ। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आपका जो पर्सनल ऐड अकाउंट होता है वो कैसा होता है, और अलग जो ऐड अकाउंट आप क्रिएट करते हैं तो वो कैसा होता है, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे गूगल पे लिखना है एड्स मैनेजर अकाउंट, ठीक है। तो उससे पहले आपकी फेसबुक आईडी जो है वो लॉगिन होनी चाहिए, फिर ही आपका ऐड अकाउंट जो होगा वो ओपन होगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप इस तरह नहीं जाना चाहते तो आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। आप अपनी आईडी से भी जा सकते हैं, ठीक है। आपने ऑलरेडी जो अपनी आईडी यहाँ पर ओपन की हुई है, नेट थोड़ा स्लो है, 1 मिनट मैं एक मिनट चेक करता हूँ मैं। अभी स्क्रीन शो हो रही कि नहीं हो रही है बताएं मुझे। नहीं हो रही। अभी हो रही है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि एड्स मैनेजर की शक्ल किस तरह। ये अभी जो मैंने ओपन किया हुआ ये एड्स मैनेजर है, ठीक है, जहां से हम एड वगैरह रन करते हैं, कंपेन वगैरह सेटअप करते हैं। अब इस पे आपने किस तरह आना है, ठीक है, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आपने सिंपल अपने यहाँ पर गूगल बार पे लिखना है एड्स मैनेजर, ठीक है। तो उससे पहले आपकी जो आईडी है वो लॉगिन होनी चाहिए, फिर ही आप ऑटोमेटिकली उस ऐड अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने उस तरीके से नहीं आना तो आप सिंपल क्या करेंगे, अपनी फेसबुक आईडी पे आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एड्स मैनेजर का, ठीक है, नजर आ रहा है आपको। साथ साथ मुझे क्लियर करते जाएं ताकि मुझे पता हो कि यार आपको समझ आ रही है चीज़ों पे। ठीक है, इस पे हमने करना है राइट क्लिक, ठीक है। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये मेरी न्यू विंडो जो वो ओपन हो रही है आपके सामने। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं अपने एड्स मैनेजर के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको फेसबुक पेज क्रिएट के बारे में नहीं बताया, ठीक है, और ना ही मैंने आपको कुछ और बताया। अभी सिर्फ मैं आपका जो वो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि भाई ऐड अकाउंट क्या चीज़ है, बिजनेस मैनेजर क्या चीज़ है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और ये आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आप जो वो अगला काम करेंगे। अभी ये मैं अपने ऐड अकाउंट के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। सिंपल अगर मुझे ऐड रन करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करूंगा और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने जो वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जो वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये हम अगली क्लासों के अंदर देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एड्स मैनेजर क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे जो एड्स मैनेजर हैं वो कितने ज़्यादा हैं, ये आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। एक आसिफ अली के नाम से है, एक मुनता शॉप के नाम से है, एक टॉप रीच के नाम से है, सी मोर ऐड अकाउंट, ठीक है। मेरे यहाँ पर तकरीबन कुछ 7-8 ऐड अकाउंट मैंने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। और उसके नीचे ये एक ऐड अकाउंट है, फिर एक ऐड अकाउंट है, एक लर्न विद आसिफ के नाम से है ये ऊपर, ठीक है। अब जो हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट आता है ना वो ये नीचे होता है, सबसे नीचे, ठीक है। आप आप सबका भी होगा, ठीक है।
ये मेरा है पर्सनल ऐड अकाउंट। अगर मैं नया ऐड अकाउंट ना भी क्रिएट करूं तो मैं अपना पर्सनल ऐड अकाउंट भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। ये नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन आपने हमेशा जो है वो नया ऐड अकाउंट क्रिएट करके ही ऐड रन करने हैं। शुरू शुरू में आप कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रेफर यही है कि आपने नया ऐड अकाउंट क्रिएट करके ही ऐड रन करना है। वो किस तरह होता है क्रिएट सारा कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। सवाल मैं लेता हूँ यार थोड़ी देर ना। ऐड अकाउंट जो वो शुरू में आप सिर्फ एक बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप स्पेंडिंग करेंगे फेसबुक को पता चलेगा कि नहीं यार बंदा पैसे लगा रहा है, ठीक है, तो वो आपकी जो लिमिट होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और शुरू में आपको जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने का जो ऑप्शन मिलता है वो भी दो ही मिलते हैं। बाद में फिर वो भी लिमिट जो बढ़ जाती है, ठीक है। अभी ये नीचे सिंपल है बिजनेस सेटिंग, इस पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं आ गया हूँ अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर। ये जो है ये हमारा है बिजनेस अकाउंट, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है बिजनेस सेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सारे काम होते हैं, ठीक है। ये है बिजनेस अकाउंट। अब ये बिजनेस अकाउंट जो है वो मेरे कितने हैं, ये सारे जितने भी हैं ये सारे मेरे हैं बिजनेस अकाउंट, ठीक है। ये जो नीचे है ना, सबसे नीचे जो तस्वीर लगी हुई मेरी आसिफ अली, ये है मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट, ठीक है। ये है मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट, और जो ऊपर हैं वो हैं डिफरेंट बिजनेस अकाउंट, ठीक है। ये सारे बिजनेस अकाउंट है। अभी जो मुझे लिमिट मिली हुई वो तकरीबन मेरे 7-8 बने हुए हैं। आपको जो शुरू में मिलेगी वो सिर्फ 2 की मिलेगी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा कि भाई क्रिएट अकाउंट, तो वो किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सारा कुछ, ठीक है। अभी जस्ट मैं जो वो आपको बता रहा हूँ वैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी ये मेरा न्यूट्रा फूड्स के नाम से जो मेरा मैंने डेमो क्लास के अंदर ही बताया था कि मेरा ये पेज है, उस नाम से ही मेरा ये बिजनेस अकाउंट जो वो क्रिएट हुआ हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और उसमें जो पहला सेक्शन है वो यूजर का है। यूजर में हम वो लोग ऐड कर सकते हैं जिनको हमने अपने एक्सेस देनी है पेज की। अभी यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ, ठीक है, जिसको मैंने एक्सेस दी हुई है। अब मेरे नाम के साथ जितने ये पेजेस हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये एक मेरा पेज है ए क्राफ्टिंग के नाम से, एम जे होम डेकोर के नाम से है,